या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये है हमारी भारतीय संस्कृति और स्त्री की दिव्यता। ये पुस्तक जो है इसमें विवेचन अंदर जो पुस्तक के अंदर जो ज्ञान है उसका स्वरूप इस शक्ति स्वरूपा बच्ची ने यहाँ आकर जो परफॉर्म अपना नृत्य के माध्यम से बताया कि भारतीय ज्ञान क्या है, भारतीय संस्कृति क्या है, भारतीय परंपरा क्या है, वो यहाँ हम सबको देखने का मौका मिला। और आज हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है शक्ति वंदन के इस मंच पर आदरणीय गुलाब जी भाई साहब का यहाँ आना हमारे लिए, हम सब जो महिलाओं के लिए बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि हमारी शक्ति के विचार को लगातार आगे बढ़ाने का काम लगातार चिंतन के माध्यम से आपके आलेखों के माध्यम से हमें मिलता है। और भारतीय संस्कृति का फिर से एक नए रूप के अंदर हमारे बीच में आना वो हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ राजस्थान की धरा से आकर पूरे देश की बेटियों को 1,15,00,000 वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर का जब निःशुल्क की शुरुआत की तो हमें सबसे ज्यादा खुशी हुई कि इतनी एक अभिनव पहल की शुरुआत राजस्थान वीर भूमि की धरा से हुई। ये हम सबके लिए, क्योंकि महिला स्वस्थ होगी तभी तो समृद्ध समाज बनेगा। महिला परिवार की धुरी होती है, महिला समाज और राष्ट्र की निर्माता है और निर्माता होने के नाते महिला सबका ध्यान रखती है, परंतु अपनी शक्ति को पहचानना भूल जाती है। तो ये शक्ति वंदन के मंच पर अपनी शक्ति को पहचानने का भी मौका है और साथ में खुद के बारे में खुद का ख्याल रखना भूल जाती है, खुद के स्वास्थ्य का ख्याल रखना भूल जाती है। वो पति का ख्याल रखती, बच्चों का, माता पिता सबका रखती है, परंतु खुद का नहीं रखती है। तो स्वस्थ नारी समृद्ध समाज के माध्यम से अनेक विषयों के ऊपर भी हमारे यहाँ सत्र होते हैं। तो आज अभी 1 बजे से हमारा स्वस्थ नारी समृद्ध समाज, इसके ऊपर भी विषय विवेचन होगा। अलग अलग विशेषज्ञ यहाँ आएंगे और चर्चा होगी कि महिला अपने लिए समय रखे। मैं तो चाहूंगी यहाँ से मेरी कुर्सी है उसको भी हटा दीजिए और मैं सामने यहाँ आकर भाई साहब को फिर से मैं सुनने का प्रयास करूंगी, क्योंकि जितनी बार भी भाई साहब को सुनती हूँ हर बार कुछ नया ज्ञान, नई अनुभूति प्राप्त होती है मुझे। तो मैं भी चाहूंगी भाई साहब को सुनने के लिए और आप पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद हम सब पर ऐसा ही बना रहे और आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा तो निश्चित रूप से हमारा राजस्थान की हमारी वीर नारियां ऐसे ही अपनी संस्कृति की संवाहक होगी। धन्यवाद भाई साहब। स्वयंसेविका और एक बड़ी टीम जो सामने दिख रही है, सबसे पहले उन सबको मेरा प्रणाम। समय इतना बदल गया कि हम समाज का स्वरूप जो संजोए थे वो पूरा का पूरा बदला हुआ नजर आता। हमारा समाज 4 युगों से चल रहा है, हम भी 4 युगों से घूमते 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 आज यहाँ तक पहुंचे। पर जो हमने शुरू में देखा और जो बीच में देखा और जो आज देख रहे हैं वो उसमें जमीन आसमान का अंतर है। और अंतर तो खैर स्वाभाविक है, पर वो अंतर जा किधर रहा है वो हमारे को चिंतन करने के लिए काफी है। आज जिस तरह के समाचार हम अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी पर देखते हैं या मीडिया में कहीं देखते हैं, तब सबसे बड़ी चिंता ही हमें हमारी इस समृद्ध, जिसको हम नारी कह रहे हैं, जिसके लिए हम ये सपना देखते रहे हैं, यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देव, जहां उस नारी की आज जो परिस्थितियां सामने दिखाई पड़ रही है, जिस तरह की घटनाएं दुर्घटनाएं हमको सुनने को मिल रही है, तो किस तरह के समाज का आज निर्माण हो रहा है इस पर चर्चा होनी चाहिए। और वो निर्माण क्यों हो रहा है, उसके कारक घटक क्या है कि हमारी जो सम्मान की स्थिति थी
आज नहीं, नहीं बताऊं आपको, कुछ चीजें सामने नहीं आती, फिर भी दिखाई तो सबको देती है। और हमें उन सब कारणों पर विचार करना चाहिए। केवल घर से बाहर बैठ करके या कुछ नीति निर्माण करके हम कुछ हासिल कर लेंगे, ये तो संभव नहीं लगता। पर शिक्षा के माध्यम से हम जरूर कुछ हासिल कर सकते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा सपना था आजादी के बाद में। पर आजादी को भी आज 70 साल हो गए, क्या हमारा सपना पूरा हुआ? ये सवाल आज भी मैं आपसे पूछता हूँ। आप संतुष्ट हैं कि जो सपना था वो पूरा हो गया? मोटी बात जो हमको आज चर्चा में रखनी है वो यही है। सुरक्षा और सम्मान केवल दो वो पहलू हैं जिनको समाज में आवश्यकता है, खासकर स्त्रियों के विषय। और आज मुझे लगता है कि धीरे धीरे दोनों ही बातें उनमें गिरावट आई, उनकी क्वालिटी अब वो नहीं है। और क्यों नहीं है उस पर भी मेरा पर्सनल मानना तो ये है कि इसका कारण भी हमारी शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा प्रणाली है। शिक्षा प्रणाली में हमारा देश को समझिए अध्यात्म के आधार पर जीता रहा है, आगे बढ़ता रहा है, एक सामूहिक चिंतन से जी रहा था। पर शिक्षा ने क्या किया? हमारे संविधान ने एक सबसे बड़ा प्रोविजन डाल दिया, धर्मनिरपेक्षता। यानी जो देश अध्यात्म के आधार पर जीवित था, जी रहा था, उसमें से अध्यात्म बाहर निकल गया, धर्म बाहर निकल गया। उसका ही असर आगे ये भी पड़ा कि शिक्षा में से भी वो धर्म निकल गया। हम जिंदा थे पुरुषार्थ के आधार पर, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अगर धर्म निकल गया तो मोक्ष में निकल गया, क्या बचा अर्थ और काम। ये मानव की गुणवत्ता के लक्षण नहीं है। ये जीवन की आवश्यकताएं तो हैं, पर हमारे को ऊपर उठने में जो हमारा जीवन का लक्ष्य पुरुषार्थ ने दिया उसे हासिल करने में ये काम नहीं आएंगे। उसमें भी एक और आयाम इस शिक्षा ने डाला, घर की परिस्थितियों ने भी डाला। हम गीता को अगर याद करते हैं, गीता के संदेशों को अगर बारीकी से देख रहे हैं, हमारे जीवन में जीवन का स्वरूप क्या है वो गीता हमें बता रही है। और उस स्वरूप की बारीकियों को भी बता रही है कि करेंगे तो यह होगा, नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा। उस बारीकी में पहली जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो गीता हमको कह रही है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा। अब मुझे तो ऐसा ध्यान है कि शिक्षा में किसी भी स्तर पर ये बात नहीं पढ़ाई जाती, तब इस देश की पीढ़ी हो या हम खुद ही क्यों नहीं हो, हम अपने जीवन के बारे में सीखेंगे कैसे, जानेंगे कैसे, और कौन बताएगा? अगर हम अपनी माँ को भी पूछेंगे तो उनको पता नहीं आत्मा क्या होती है। हम अपने बच्चे मुझे पूछे क्या होता है आत्मा, तो भी पता, मुश्किल में पड़ जाएंगे हम। वहां हम एक बड़ा द्वंदात्मक स्वरूप लाइफ पर हम देख रहे हैं। अगर मैं आत्मा हूं, इस शरीर में रहता हूं, आत्मा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग नहीं हुआ करता। आप में और हम में आत्मा सब में समान है, और हम भीतर सब लेवल पर समान ही है, खाली शरीर का अंतर है। वो शरीर को हमने पशु कहा, मिट्टी कहा, धरती से बना है। माँ अपने शरीर से हमारे शरीर का निर्माण कर रही है, इसलिए शरीर को हम साधन मान रहे हैं। मन और बुद्धि भी मेरा साधन है, लेकिन जब तक मैं इस आत्मा वाले इशू पर
समझ नहीं पाऊं तब तक जिंदगी को मैं अपनी जिंदगी जीऊं कैसे। मेरा सवाल यह है, इस पढ़ाई ने मुझे कैरियर दे दिया, और कैरियर का अर्थ भी कहाँ हम ढूंढेंगे। नौकरी से आगे कैरियर नहीं जाता। अच्छी तनख्वाह चाहिए, सुख सुविधाएं चाहिए, बस। तो कैरियर तो ये खत्म हो गया। और सुख सुविधाएं जिसको हम कह रहे हैं वो भी शरीर की है, तो हमको वही अर्थ और काम के आगे शिक्षा नहीं ले जा रही। हमको ब्रेक लगा दिया शिक्षा ने कि हमको अर्थ और काम के आगे जाना ही नहीं है, उसके आगे जीना ही नहीं है। तो मेरा समाज का जो निर्माण होगा उसमें अध्यात्म का अंश कहाँ से प्रवेश करे। आज तो हमारे गुरु जितने देखते हैं, संतों को भी देख रहे हैं, अधिकांश तो सब अर्थ और काम पे आ गए, बड़े बड़े आश्रमों में व्यस्त हो गए बनाने के अंदर। आप वहां देखिए बातों, शिक्षा का नुकसान कहाँ गया। हर चीज का हमने अर्थ लगाना शुरू किया, वो शिक्षा के आधार पर लगा। अर्धनारीश्वर का स्वरूप हमको सारे शास्त्र दे रहे हैं कि हर व्यक्ति, हर आत्मा आधा पुरुष है, आधी स्त्री है। शिक्षा में कहाँ ये बात है। और अगर मेरा शरीर आधा स्त्री और आधा पुरुष है, तो शास्त्र कहते हैं मैं तो सूर्य का पुत्र हूँ, सूर्य जगत की आत्मा है, तो सूर्य में भी तो आधा स्त्री पुरुष होना चाहिए, चंद्रमा में भी आधा स्त्री पुरुष होना चाहिए, पृथ्वी भी आधा स्त्री और आधा पुरुष होना चाहिए। कोई पढ़ाई में हमको सिखाता है। आप पृथ्वी को देखो तो एक सीधी आधा लाइन खींच दो 0 डिग्री, इधर जो ईस्ट वाला हिस्सा है वो आपको गर्म लगेगा, और जो वेस्ट वाला आधा हिस्सा वो आपको ठंडा लगेगा। आप खुद समझ जाओगे कि इधर पूर्व भाग ज्यादा है और इधर सौम्यता का भाव है, तो आपको पूरा पश्चिम सौम्य नजर आएगा। खाली मौसम से नहीं, खान पान व्यवहार। सौम्यता का अर्थ है लक्ष्मी, पदार्थ, और आग्नेयता का अर्थ है ऊर्जा। बहुत बड़ा अंतर, बहुत बड़ी समझ का फर्क वहां दिखेगा। सूरज को भी देखेंगे तो आपको ये दिखेगा, चंद्रमा को भी आप देखेंगे तो आधा महीना आपको शुक्ल पक्ष दिखेगा, आधा महीना कृष्ण पक्ष दिखेगा। पर मेरे शरीर में मैं खुद को आधा आधा कभी देखने की स्थिति में नहीं बैठा, क्योंकि मुझे कभी मेरा ध्यान इस ओर किसी ने खींचा ही नहीं है। और खाली आधा आधा कहने से काम नहीं चलता। मैं अपने आप को भी मान लूं कि मैं आधा पुरुष हूं और आधा स्त्री हूं, तो भी अब एक तरफ सोम है, एक तरफ अग्नि है, लेकिन जो भाग मेरा है आज की तारीख, जो स्वरूप मेरा है, तो जो अग्नि है वो ठोस अग्नि है, द्रव अग्नि है, लिक्विड अग्नि है। उसकी कौन सी स्टेट है? सॉलिड, लिक्विड स्टेट, 3 धरातल होते हैं ऊर्जा के। सोम के भी वही हाल है। तो अब मेरा जो व्यवहार होगा, वो मेरा व्यवहार निर्भर किस पर करेगा कि मेरा जो अग्नि भाग है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस में किस लेवल पे मैं अग्नि को जी रहा हूँ और किस लेवल पे मैं सोम को जी रहा हूँ। तो मैं आधा कहने को आधा अग्नि हूँ, पर मेरा अग्नि उस लेवल में बट गया और ये सोम भी मेरा लेवल में बट गया। इसको समझे तो उस व्यवहार को अगर हम सचमुच आत्मसात करने की बात है, ये बातें कोई कम इंस्ट्रूमेंट से नापने की बातें नहीं होती, ये सिर्फ महसूस करने की बात है। इसके आगे इसका अर्थ ज्यादा व्यवहार में तो सबको समझ में आता है, लेकिन अगर आप किताबों में इनको लिखना चाहेंगे तो उसके लिए थोड़ी और शुरू करने की जरूरत पड़ेगी। कन्या जब से पैदा होती है तब से उसमें एक मातृत्व का भाव साथ पैदा होता है। पुरुष में पुरुष का भाव पैदा नहीं होता, उसको इसकी जानकारी, इसकी समझ नहीं होती। लेकिन स्त्री को छोटी उम्र में ही अपने मातृत्व भाव की पूरी समझ होती। आप देखो किसी 8 साल की बच्ची को घर में, तो अपने छोटे बहन भाइयों को खिलाते मिलेगी, सुला रही है, खिला रही है, गाना गा रही है, ऐसे का ऐसे जैसे माँ करती है। वो उसको कई चीजें की शिक्षा नहीं मिली है, वो किसी स्कूल से ट्रेंड होके नहीं आई है, पर उसके पास वो ज्ञान ईश्वर ने दिया है। इस क्या कहते हैं, सृष्टि के इस भेद को हमें
गहराई से जीवन में उतारना पड़ेगा। क्यों? सृष्टि को हम दो हिस्सों में बांट के देखते हैं। पहला हिस्सा उसका ब्रह्म है और दूसरा हिस्सा उसका माया है। माया को ईश्वर ने पैदा इसलिए किया कि वो ब्रह्म की सृष्टि का विस्तार करे। तो ये जितनी दुनिया दिख रही है हमको, ब्रह्मांड दिख रहा है, ये सब माया की कृति है। पर इन सब के भीतर ब्रह्म भी बैठा है, तो इसको हम ब्रह्मांड कहते हैं। दोनों का अर्थ यहां समझ में आए। घर में भी पुरुष केंद्र में तो है, और केंद्र में इसलिए भी है कि उस खानदान का जो बीज है वो पुरुष के पास है, स्त्री के पास नहीं। लेकिन घर चलेगा स्त्री के ही चारों, पुरुष के चारों तरफ घर नहीं चले, समाज ही नहीं होता, बड़ा नहीं होता है। हमको यहाँ समझना पड़ेगा बड़ी बात को। जन्म से लेकर के और मोक्ष तक जो आपके पुरुषार्थ के आयाम हैं, केवल स्त्री के हाथ में, ये ध्यान रखना। कोई भी ऐसा काम परिवार का, समाज का और व्यक्तिगत जीवन का ऐसा नहीं है जिसमें स्त्री की भागीदारी न हो, बल्कि भागीदारी ही नहीं कहता मैं, उसी का सारा योगदान है जिसमें हम बड़े होते हैं। और अंग्रेजी में जो कहावत है वो बहुत छोटी है कि सब पुरुषों के पीछे या सफल पुरुषों के पीछे नारी होती है, वो भी एक भौतिक कहावत मानता हूं उसको, क्योंकि वो वहां अध्यात्म ही नहीं है। अगर आप, क्योंकि वहां तो सौम्य ही सौम्याभास, पूरा सोम जगत है, वहां अध्यात्म कहाँ है? उनके यहाँ तो सही पूछे तो जो हमारे यहाँ सब कुछ भेद अध्यात्म के हैं, वो भेद वहां अध्यात्म के है ही नहीं। वहां प्राण नाम की चीज ही नहीं है। हम तो प्राण के भरोसे जी रहे हैं। बड़ी बात समझने के यहाँ पड़ेगी आपको। तो हम पाश्चात्य संस्कृति की नकल जरूर कर रहे हैं, पर वो प्राण विहीन संस्कृति है जिसकी हम नकल कर रहे हैं। तो हम जो प्राणवान देश के लोग हैं, उनका भी मालूम हमारा ध्यान प्राण की तरफ से हट जाएगा और हम भी शरीर पे आगे टिक जाएंगे। बहुत बड़ा जो समझने का कारण है मेरा कि आप अगर पाश्चात्य संस्कृति को देख रहे हैं तो वहां आपको जीवन में प्राण की उपयोगिता दिखाई नहीं देगी, है ही नहीं, सिखाया ही नहीं जाता उनको कि प्राण नाम की कोई चीज है, और प्राण नहीं है तो आत्मा भी नहीं। आत्मा और प्राण भी साथ साथ काम करने वाली चीज है। हम उसकी नकल कर रहे हैं। आज पढ़ाई हमको जो दिखा रही है, ये समझना यहाँ ही है कि जो हमको पढ़ाया जा रहा है, नारी शिक्षा का नाम तो देते हैं हमको, पर पूरी शिक्षा में नारी के बारे में एक लाइन कोई पढ़ाता हो तो मुझे बताना। नारी की भूमिका को लेकर कुछ भी नहीं किसी किताब में। तब इस देश में नारियों का विकास होगा कैसे? हम नारियों को भी पुरुष बना रहे हैं, सारी शिक्षा जो लड़कों को दे रहे हैं हम वही लड़कियों को भी दे रहे हैं। तो हम लड़कियों को लड़का क्यों बनाना चाह रहे हैं? वो मेरा बहुत बड़ा सवाल ये है। तब देश का निर्माण कहाँ से होगा? सब लोग नौकरियां करेंगे तो क्या देश निर्मित होगा? नहीं होगा। उसमें संस्कार नहीं आ सकते। और आदमी में और जानवर में एक ही फर्क है, वो है संस्कार। वो बुद्धि का नहीं है। बुद्धि में तो बहुत सारे जानवर हमसे आगे हैं, ताकत में भी जानवर कई हैं जो हमसे आगे हैं, लेकिन संस्कार में एक भी जानवर इंसान से आगे नहीं है। और हमारी शिक्षा ने वो संस्कार वाला जो मार्ग था वो पूरा छीन लिया। आज जो वातावरण बन रहा है बड़े शहरों में और बड़ी पढ़ाई वाले लोगों के बीच में, देखे तो ये क्या हो रहा है। कल भी हम वहां दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी की कुलपति से बात हो रही थी, तो कहते भाई मैं क्या करूं। वो बोल रही थी स्पीच में कि हमारे लड़कियों की हालत ये है कि कोई शादी करने को तैयार नहीं है, कोई बच्चा करने को तैयार नहीं है। तो समाज का स्वरूप कैसे निर्धारित? पहला सवाल तो ये है। और ये परिस्थिति बनी क्यों? उसको क्योंकि वो लड़के जैसे जिम्मेदारी, जो जिम्मेदारी लड़का लेने को तैयार नहीं है वो लड़की भी ले, क्यों ले उस जिम्मेदारी को? वो उस तरह का भाव पैदा हो गया। तो भाव को क्या हुआ कि हम धर्म निरपेक्ष होते होते स्वभाव से तटस्थ हो गए।
किसी भी किताब में भावनात्मक धरातल पढ़ने को नहीं मिलता। सब्जेक्ट है यस और नो, सही गलत जो भी है वो ये है, बीच का रास्ता नहीं है। संवेदनशीलता किसी भी विषय में नहीं बची। जो टीचर आते हैं पढ़ाते हैं तो सब्जेक्ट पढ़ा के चले जाते हैं, सब्जेक्ट के साथ संवेदना नहीं बढ़ाई जाती। माँ का तो सबसे बड़ा पहला गुण ही संवेदना है। माँ की पहचान, महत्व, शक्ति कुछ भी कहोगे तो वो तो मन की संवेदना ही है। वो शिक्षा ने उसको बाहर निकाल दिया। हमको यहाँ से अब एक बार किसी विदेश में एक सभा में हम जैसी बात कर रहा था, बड़ी संख्या में लोग थे, तब मैंने ये प्रश्न उठा लिया वहां पर। मैं कहा भाई आप किसी भी यूनिवर्सिटी में खड़े हो जाओ, एक जगह बैठे होकर देखते रहो, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो लड़के लड़कियों को हुजूम आते हैं। 8-10 लड़के आए, खड़े हुए, बात की, चले गए। फिर कोई आया, बात की, चला गया। मैं तो मेरे को एक बात जो इस जगह समझ में आ नहीं रही थी वो ये थी कि एक भी लड़की को तो ये नहीं दिख रहा था कि मेरे सामने कोई अच्छा लड़का खड़ा, और एक भी लड़के को बातचीत में ये नहीं लग रहा था कि जो किसी सुंदर लड़की से बात कर रहा है। तो मैं कहा इसका भी मैन उठ हो गया और इसकी भी मन उठ हो गया। ये पढ़ाई का सबसे बड़ा अवदान आज आया। हम निष्ठुर हो गए, पथरा गए, हमारी संवेदना इस पढ़ाई में खत्म। ये सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ। तो जब संवेदना चली गई तो न मुझे माँ बनने की जरूरत है, न मुझे संतान की जरूरत है। वो जरूरत तो संवेदना को होती है, वो मेरी भूमिका की जरूरत है, वो भूमिका खो गई पढ़ाई में। अब उस भूमिका को वापस कहाँ से लाएं, कैसे लाएं, ये आज सबसे बड़ी चुनौती तो आप लोगों के सामने ये है कि हमें वो जो भूमिका इस पढ़ाई ने जो मेरे हाथ से छीन लिया, जो मातृत्व का भाव छीनने जा रही है, बचा क्या मेरे पास? मेरी संवेदना छीन ली। समाज का निर्माण जो मेरे हाथ में, देश का निर्माण कौन कर रहा है? आप लोगों के हाथ, पुरुष के हाथ में नहीं है, शिक्षा के हाथ में भी नहीं है। मैं आपको आज कह देता हूँ, देश का निर्माण इंसान के हाथ में है और इंसान के भी संस्कारवान इंसानों के हाथ में है। पढ़े लिखे जो बुद्धिमान है उनके हाथ में नहीं है, क्योंकि वो भी यहाँ से शून्य है। वहां भी संवेदना नहीं है, वहां भी उष्णता है, अहंकार है, आक्रामकता है। तो बुद्धि में आपको कहाँ से शीतलता नजर आएगी? अब इस बुद्धि का सबसे बड़ा उदाहरण आप यहाँ फिर घर में समझ लें। अभी जो मैं कह रहा था कि घर में लड़कों को पूरी छूट है, जैसे भी वो चाहे बड़ा हो उसको रोक टोक नहीं है। तो उसका नुकसान क्या हुआ? उसका जो आधा भाग था ना स्त्री वाला, वो खाली रह गया। तो वो कितना भी बड़ा हो, कितनी भी बड़ी कमाई कर ले, कितना भी धनवान हो जाए, वो जो उसका खालीपन है ना, वही उसकी कमजोरी नहीं कहता मैं तो, उसकी मृत्यु है। ये बहुत बड़ा इस समाज का आज नुकसान हुआ वो ये है, हमने पुरुष के भीतर वो जो उसका आधा नारी का भाग था उसको कहीं भी प्रशिक्षित नहीं किया। किसी माँ ने ये नहीं कहा बेटे को कि तेरे को भी दूसरों का सम्मान करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, वात्सल्य दिखाना चाहिए, नहीं किया। और आज बच्चे लड़कों को देख उनका व्यवहार समाज में देखिए, बल्कि आज पढ़े लिखे तो समाज की भी परवाह नहीं करते, समाज के लिए कुछ करने को भी तैयार नहीं है। उनकी लिस्ट में मातृभूमि में नहीं है, क्योंकि इसने कैरियर का जो अवधारणा कैरियर की है वो अपना पेट भरने की। मुझे अपना पेट भरना है, बच्चों का पेट भरना है, पड़ोसी का कौन है मुझे उससे लेना देना नहीं है। आप समझिए कहाँ इस देश की संस्कृति थी और आज हम वो शिक्षा ने कहा लाके खड़ा किया। तो मैं उसको देख ही नहीं पा रहा। आप अकेले रहोगे तो भी आपका नुकसान है, लिव इन में रहोगे तो भी आपका नुकसान है, संतानहीन रहोगे तो भी आपका नुकसान है। आप सोच के तो देखिए, पुरुष का इसमें कहीं किसी को नुकसान ही नहीं। तो मैं इस अंधी दौड़ में अपने जीवन को क्यों खतरों में डालने का प्रयास करूं? समझो तो सही कि मेरा जीवन का लक्ष्य फाइनल है क्या। उस लक्ष्य को समझ के अगर काम करेंगे तो ये चीजें आपको खुद को भी दिखने लग जाएंगी। ऐसा नहीं कि नहीं दिखने लग जाएंगी। हमने क्या आंख मींद करके इस पढ़ाई की वजह से
इस पढ़ाई की पटरी के ऊपर जो कुछ आ रहा है उसको ही जीवन का लक्ष्य मान लिया कि हम बीए करेंगे तो ये स्टेशन आएंगे, एमए के बाद ये आएंगे, पीएचडी के बाद ये आएंगे। उसके आगे इस पढ़ाई ने मुझे सोचना बंद करा दिया कि उसके आगे पीछे की कोई दूसरी चीज है। अगर मैं मीटर गेज पे हूँ तो मीटर पे चल रहा हूँ, ब्रॉड गेज में हूँ तो ब्रॉड गेज में चल रहा हूँ, लेकिन उस पटरी के अलावा मुझे दूसरी पटरी नहीं दिखाई दे रही है। ये नुकसान मेरा पढ़ाई से हुआ और उस पढ़ाई ने मेरे को हिंदुस्तान से काट दिया। ये दूसरा कारण हुआ। तो अब जो मेरी भूमिका घर में और समाज में थी वो भी करीब करीब खत्म हो गई। इसको हमको फिर वहां से समझ के चलना पड़ेगा कि मुझे आज आप कह रही हैं, आप इन सब बैठे हो समाज की के उत्थान के लिए संकल्प लेकर बैठे हैं, तो इस पढ़ाई में कहीं वो आपकी वो भूमिका, ये जो भूमिका है पढ़ाई में दिखाई देती है, नहीं दे रही है। आज आपको अलग से इसके लिए प्रयास करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों तलवार आप हाथ में उठा रही है? आज मुझे बताओ, माँ का स्वरूप, माँ को तो इसकी जरूरत नहीं है, उसका तो मिठास ही सबसे बड़ी तलवार है भाई, पर वो मिठास कहाँ गई? तो आज आपको तलवार सीखनी पड़ रही है। मेरे ख्याल से इससे बड़ा सवाल आपकी लाइफ में नहीं हो सकता, कहीं ढूंढेंगे तो भी नहीं होगा। तो आपका जो निर्माण का काम था वो खत्म हो गया और आप असुरों के खिलाफ तलवार उठाने की तैयारी कर रहे हो। यानी इस समाज में असुर आया कहां से? वो भी तो किसी माँ का बच्चा है। तो असुरों की इतनी बड़ी तादाद क्यों हो गई कि मुझे मेरी अपने ही किसी दूसरे की माँ के बच्चे के खिलाफ तलवार उठानी पड़ रही है? ये आज का बड़ा विषय है। और अब जो नई पीढ़ी की जो लड़कियां आ रही है, जिसको मैं अभी कह रहा था कि वो भी, उनको भी हम लड़कों जैसे तैयार कर रहे हैं, वहां क्या हो रहा है? उनका भी वो आधा पुरुष वाला भाग बड़ा हो रहा है और उनका भी वो जो छोटा जो स्त्री वाला भाग है कम होता चला जा रहा है। ये जो सबसे बड़ी दुविधा का जो कारण अब हमको दिखेगा आने वाले समय में। आप विदेशों को देख लो ना, जो जितने भी विकसित देश हैं उनकी उन समस्याओं को देखो, ये सारी बातें आपको दिखाई देंगी। और अगर वहां आपको एक भी नारी हंसती गाती मिले तो आपको जाके बताना। बल्कि आज इन्होंने ये नारा लगाया था, जिसको आज हम कह रहे हैं ना सशक्तिकरण की बात, तो मैंने 84 में ये नारा सुना था अमेरिका, वुमेन्स लिफ्ट के नाम से, बहुत बड़ा था। और आज सब दुखी है कि ये नारा किसने लगाया, क्यों लगाया, और हमारे लिए उल्टा पड़ गया। क्या हुआ? प्रतिक्रिया तो सब जगह होगी ना, और वो प्रतिक्रिया इतनी बड़ी हुई कि जब फ्रांस में मैं गया करीब 8-1 साल पहले, तो मुझे एक लड़की ने बताया, मैंने कहा तुम्हारी शादी तो 27 से 28 की हो गई, शादी कब करोगे? कैसा रोने लगे। मेरे कोई गलत सवाल पूछ लिया। कहता नहीं अंकल, तकलीफ ये है कि हम शादी का सपना ही नहीं देख पा रहे हैं, परिवार को रेज करने की सोच ही नहीं पाती। क्यों? क्योंकि लड़के चाहते ही नहीं शादी करना। वो कहते 2-4 साल के लिए किसी को भी ले आओ और वापस छोड़ दो उसको, फिर कोई दूसरी आ जाए। शादी के बंधन में बनने की जरूरत क्या है? कहां तक पहुंच गया ये रिएक्शन पुरुष और नारी के बीच का? ये जो प्रतिशोध हो गया, मैं अब इसको प्रतिशोध कह रहा हूं। शुरुआत में हमने शायद इसको और भाषा दी होगी, पर वो संकल्प और वो लड़ाई जो घर के भीतर की लड़ाई है, वो ऐसा नहीं कि बाहर जा रही है, पर इसको ये प्रतिशोधात्मक स्वरूप ले बैठा कि परिवार का सोच ही नहीं पाएंगे। अब आज हालत वहां यही हो रही है। उनके घरों में कोई, वहां के कानून भी सब इंडिविजुअल हो गए। हमारे तो अभी सामाजिक कार्यक्रम क्या नियम भी हैं, वहां तो सब गायब हो गया, कुछ ही नहीं है। तो आदमी अकेला जीता है, अकेला ही जीना चाहता है, ये स्थिति तो वहां आ गई। हम अभी बहुत अच्छे हैं, बहुत सुखी भी हैं उनसे, और हमारे यहाँ आज भी संस्कार सबसे प्राथमिक चीज है जीवन। हम भले किसी भी धर्म के हों, किसी जाति के हों, कोई मतलब नहीं, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि मेरा बच्चा संस्कारवान हो, मेरी बच्ची संस्कारवान हो। ये तो आज भी हमारी अवधारणा का हिस्सा है। और ये क्योंकि अब आपने जो कहा था कभी सोमा जी कह रही थी मुस्लिम आया और अंग्रेज आए और सब कर गए, उसके बाद हम जिंदा हैं तो केवल उस संस्कारों की वजह से जिंदा हैं जो माने नहीं है। संस्कार किताबों से नहीं आते।
जब संस्कार का शुरुआत ही हमारा दाम्पत्य भाव है, जिसको हमने बहुत अलग चीज पढ़ी, इस पढ़ाई ने हमारे इसके टुकड़े कर दिए। ये भी मैं आपसे फिर जोर से कहना चाह रहा हूं। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके यहाँ शादी कागज पे कॉन्ट्रैक्ट है। चाहे किसी भी देश को देखो आप, अमेरिका से जाओ, ऑस्ट्रेलिया में जाओ, यूरोप में जाओ, शादी का मतलब है दो शरीरों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है। जब तक हमारा मन है सही चल रहे हैं, ठीक नहीं तो अलग। इस देश में तो ऐसा नहीं है। इस देश में तो एक कहावत है कि कड़ी आई हूं और आड़ी हो जाऊं। आप देखिए, इस संकल्प का कोई अर्थ निकाले तब हमको समझ में आएगा कि कोई शिक्षा का अर्थ है। इस एक लाइन में मैं समझता हूँ स्त्री की तो पूरी जिंदगी समाहित है। उसके बाद कोई विकल्प ही नहीं बीच का, और वो विकल्प भी उसी का तैयार किया हुआ है और उसी के ऊपर निर्भर करेगा कि इस काया और माया के बीच में मैं इस पूरे परिवार को सुखी बना भी सकूं और आगे तक नई पीढ़ियों का सुख भी तय कर पाऊं। इसको हमें अब उस तरह से देखें हम। तो हमारे यहाँ जो विवाह हो रहा है, हम शरीर नहीं है तो हमारा विवाह शरीर से हो ही नहीं सकता। पहला सिद्धांत तो आपको ये समझ में आना चाहिए। अगर मैं आत्मा हूं तो हमारे यहाँ जो विवाह है वो दो आत्माओं का है। ये बात भी मुझे कोई नहीं सिखा रहा है। अगर मेरे आत्माओं का मेरा विवाह हो रहा है तो दिखाई नहीं देगा। आत्मा तो सूक्ष्म शरीर की बात है, शरीर। तो जब आत्माओं का, दो आत्माओं का मेल है तो आत्माओं का मेल उसी स्तर पे, जिसको हम नाद ब्रह्म कह रहे हैं, उन्हीं स्पंदनों के स्तर पे, उन्हीं मंत्रों के स्पंदनों से हम उनको जोड़ पाएंगे। उनका योग होगा, नहीं तो नहीं होगा। जो चीज दिखाई नहीं दे रही है उसको वही ऊर्जा जोड़ेगी जो दिखाई नहीं दे रही। हम स्थूल तरीके से उन दो आत्माओं को एक नहीं कर पाएंगे। तो मंत्रों का योग है हमारे यहाँ विवाह के अंदर, और वो दो आत्माओं को जोड़ने का काम करता है। और आत्माओं को जोड़ने में भी जो समझने की बात है, पुरुष का जो आत्मा है उसमें उसके पिता की 7 पीढ़ियों के जीन्स जुड़े हुए हैं, और स्त्री की आत्मा में उनके मातृपक्ष के जीन्स होंगे। तो इनकी बात हॉरिजॉन्टल जीन्स लग रहे हैं, उधर वर्टिकल जीन्स आ रहे हैं। इसको हमें सचमुच थोड़ा सा हो सकता है कि गंभीर नजर आए, लेकिन समझना तो जरूरी है इस बात को कि शादी में आत्माएं जब जुड़ रही हैं तो 7 पीढ़ियों का जो रिश्ता हम मान रहे हैं उसका कारण उस लड़के के साथ 7 पीढ़ियों का जो योग है, जीन्स का योग है। लेकिन अब एक साइड को देखें, क्या हमारी शादी में इस योग के अलावा भी एक काम हो रहा है जिसको हम कह रहे हैं कन्यादान। आज सारी पढ़ी लिखी महिलाओं से आप बात करो तो सबसे ज्यादा पत्थर फेंकेंगे इस शब्द पे फेंकेंगे, यार ये क्या बकवास कर रही। महिलाएं कोई कन्यादान या दान करने की चीज हो सकती है क्या जो उठा के आप कन्यादान में उठा के दे दिया? ऐसा नहीं है। जो ऋषि महर्षि हमारे आध्यात्मिक धरातल को देख रहे हैं, इस देश को वहां खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ऐसा काम कैसे कर सकते हैं? इसमें वही बात है जो मैंने शुरू में कही है कि पुत्र के पास पिता का बीज आया है, पुत्री के पास नहीं आता। तो जो पुत्री के हिस्से का जो बीज है, ब्रह्म का अंश जिसको हम कहते हैं, वो पिता के पास ही रहता है। विवाह के टाइम पर लड़की का पिता उस लड़की का जो अंश है फिर मंत्रों के द्वारा उस लड़के के बीच में उसको प्रतिष्ठित कर रहा है। इसको हम कन्यादान कह रहे हैं। कन्या का जो ब्रह्म का अंश है, जो पुत्र के अभाव में उसके पास था, पिता के पास, अब वो लड़के के अंश के साथ जुड़ गया जाकर। तब अब आप लड़के के पास अपने पिता का भी अंश है
और कन्या के पिता का भी अंश है। आप देखिए तो अब इस कन्या का और लड़के का साथ जन्म का साथ हुआ या नहीं। और दूसरा ये है कि अब ये वो उम्र भर का रिश्ता भी हो गया। इस रिश्ते को आप अगर तोड़ते भी हैं तो वो जो कन्या का भाग लड़के के पास है वो वापस नहीं ले सकते आप, वो वही छूट जाएगा पीछे। इसको समझने की बात ये भी है, और यही वो ताकत है मेरी जो आने वाले पूरी जिंदगी में मेरे स्वरूप की दिव्यता तय कर रही है। दिव्यता का अर्थ वापस वही है कि जब तक वो पियर में थी अपने शरीर के ऊपर गर्व करती थी, शरीर को तैयार कर देती, शरीर का पोषण कर देती, शरीर के सपने देखती थी, आगे हमको ईश्वर से प्रार्थना करती थी अच्छा घर देना, अच्छा वर देना, जो भी है। पर सारे सपने सब शरीर से बड़ी हो रही है वो देखिए आप। और मन के अंदर एक उसकी आत्मा जागृत दिखेगी आपको शादी के पहले भी। लड़कों के पास शादी से पहले आपको कोई सपना शादी या परिवार को लेकर नहीं होता, और इस पढ़ाई में जो था वो बिल्कुल समाप्त है। उसको तो लड़की दिखती है, उसके अलावा कुछ नहीं दिखता उसके अंदर, इसको भी समझना पड़ेगा। तो वो लड़की जो उस सपने को लेके बड़ी हो रही है, यहाँ मंत्रों के साथ उसकी आत्मा जुड़ गई है, वो जब उस घर में आ रही है तो ये आप निश्चित रूप से मान लेना कि नए घर में वो शरीर के साथ नहीं जिएगी, केवल जब तक जिएगी आत्मा के साथ जी रही है, और यही उसकी दिव्यता है। अभी मुझे अभी भी किसी ने कहा था कि ये भी कह रही थी सोम्या जी की माँ बच्चों को देखती रहती है, बच्चे को देखती रहती, खुद का ध्यान नहीं रखती, ये कहा था ना। अरे इससे बड़ी दिव्यता क्या होगी कि जो अपना ध्यान ही नहीं रखे और आपका ध्यान रखे, उससे बड़ी दिव्यता क्या है। पूरी दुनिया में बीज ऐसा है कि जो अपना फल खा सकता है। कितना भी बड़ा पेड़ बन जाए उस बीज का, कितने भी फल लगे, बीज तो फल नहीं खा सकता, ये मान लेना। और जो आदमी या जो बीज अपना फल खाना चाहता है वो पेड़ ही नहीं बन सकता। निश्चित बात है, पेड़ बनना है तो बीज को जमीन में गड़ना पड़ेगा, और यही मतलब है कि माँ अपना ध्यान नहीं रखती, जमीन में गड़ गई, चाहे वो धरती माँ हो, भारत माँ हो, जो भी माँ हो, माँ कभी भी अपना ख्याल नहीं रख सकती। यही तो माँ है, बाकी तो अर्थ दिव्यता कहाँ है उसकी। भूखी है तो भी परवाह नहीं उसको, पहले उसका बच्चा खा गया, उसके परिवार के लोग खा गए। मैं समझता हूं जब इंसानियत की बात होती है तब वहां इस दिव्यता का अर्थ समझ में आता है। लेकिन जब हम दिमाग से इनके अर्थ लगाएंगे तो लगेगा क्या डरा इन बात, खाया नहीं खाया अर्थ नहीं है उसका, ऐसा नहीं है। दिव्यता को हम शब्दों में बांध नहीं सकते, समझना है इनको। जब शादी के बाद भी दोनों ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मेरे घर में कोई अच्छी संतान आनी चाहिए, रोज प्रार्थना करते हैं, पर पढ़े लिखे घरों में प्रार्थना गायब हो गई। वहां गृहस्थाश्रम भी गायब हो गया, वहां पर संन्यास होता ही नहीं। एक डबल बेड ऐसा है जो आज तक वो गृहस्थाश्रम से बाहर ही नहीं आया। समझे इस बात को कि हमारा शिक्षा ने नुकसान कहाँ किया, मेरे स्वरूप को नष्ट कर दिया, मेरे जीवन का जो आध्यात्मिक केंद्र थे उनको हिला दिया। तो वो जो मैं कह रहा था कि जब रोज प्रार्थना कर रहा है दंपति ईश्वर से, और ईश्वर जब भेजता है किसी आत्मा को तो सबसे पहले माँ को पता लगता है कि कोई मेहमान इस घर में आ गया। लेकिन अभी आप इसको सब जगह उस दिव्यता को पढ़ते चले जाना, पूरी की पूरी लाइन आपको दिव्यता से दिखाई देगी कि वो सबसे पहले उसको पता लगा है कि ये मेहमान आ गया है, जो जिसको हमने बुलाया था या जिसके लिए हमने ईश्वर से प्रार्थना की थी वो आ गया है। दूसरा जो काम है वो उसकी समझ को यहाँ पढ़ना पड़ेगा कि वो उसके आने से
उसके खुद के स्वरूप में क्या चेंजेस आ गए, उसके खान पान में स्वरूप आया, उसके व्यवहार में बदलाव आ गया, उसके सपने बदल गए। जब वो घर में सबको लग रहा है कि इसको क्या हुआ, सब कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है और वो उन सबका आकलन कर रही है। शायद इस धरती पे कोई दूसरा वैज्ञानिक उपकरण नहीं है जो ये बता सके कि ये जो मेहमान आया वो पहले कौन से शरीर में था। केवल माँ इस बात का अनुमान लगाती है कहां से आया है। हमारे यहाँ पुनर्जन्म का सिद्धांत है, इस शरीर को हमने तो चोला माना है, पुराना वस्त्रों के जैसे बदलते जाते हैं। आत्मा मरता नहीं है, हम उसी आधार पर ये सब जिंदगी की नींव और जिंदगी के भवन तैयार करके जीते हैं। तब उस माँ को पता हो जाता है कि कहां से आ रहा है। ये साधारण घटना नहीं है, इसीलिए कुछ देवता भी तो वहां से पैदा होते हैं। राम और कृष्ण भी वहां से पैदा हुए थे भाई, तो उनसे बड़ा कहां इसको लाओगे, आप नहीं ला सकते। पर वो भी जब ये कह रही है कि समझ रही है कि कहां से आया, तब कल न मान लीजिए पशु था, पक्षी था, उसको मेरे घर में रहने लायक बनाना पड़ेगा ना। पहला काम उसको शरीर देना पड़ेगा इंसान का। पशु पक्षी का जो उसका था छोला, उसको हटा के इंसान का शरीर देना पड़ेगा। और ये काम भी माँ अपने शरीर से कर रही है। जो उसका शरीर बन रहा है वो माँ के अन्न से बन रहा है, माँ के अंगों से बन रहा है, और कुछ भी नहीं है। समझना इसको, वहां और कोई चीज पहुंच ही नहीं सकती। तो ये जो शरीर हमारा तैयार हुआ, ये इस शरीर को भी आप माँ कह सकते हो। इसमें पूरे जन्म पूरी उम्र हम जिएंगे। ये शरीर माँ है, इसमें माँ के अलावा कुछ भी नहीं है। इसको हमको उस तरह से समझना पड़ेगा। फिर माँ शरीर से काम नहीं चलेगा ना। मैं जो शरीर नहीं हूं, तो माँ उस आत्मा को जो किसी भी पशु से थी, पक्षी में थी और आई है मेरे घर में, तो उसको मेरे घर में रहने लायक बनाना पड़ेगा। अब कैसे बनाओ? और नहीं बनाए तो क्या होगा? वो शरीर आदमी का आएगा और अंदर उसके अंदर जो आत्मा काम कर रही हो तो उसी जानवर के काम करेगी जहां वो पहले था, जहां से आया है। तो 100 साल तक उस शरीर में वही पशु पक्षी काम करेंगे। देखिए आज जो हम समाज को देख रहे हैं, जितनी विकृतियां दिख रही है, जितनी हिंसा दिख रही है, उसको आप अंदाज लगा लीजिए कि इन माताओं ने उनको इंसान बनाना छोड़ दिया। जैसे कि जैसे वो आए, किसी भी शरीर को छोड़ के आए, हमने इंसान का उसको शरीर दे दिया, पर वो आगे आत्मा उसकी वैसी वैसी समाज तक पहुंच गई। तो कितना बड़ा काम। अब आप इसकी बड़ी दिव्यता का भी कोई परिभाषा में नहीं मान, कहां से लाओगे? आप उसको इंसान बना रहे हो, कुछ महीने हैं आपके हाथ में, साल नहीं है। सालों, डॉक्टर इंजीनियर तो सालों में भी नहीं बनते भाई। आप कुछ महीनों में एक जानवर को इंसान बना रहे हो। कोई किताब नहीं है, कोई संस्कार, आप उनसे बात नहीं, वो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, हाथ पांव हिला नहीं सकता, कुछ भी तो नहीं कर सकता। वो भी वो प्रलय काल के जैसे क्षीर सागर में अंधेरे में सोया हुआ है। आप उसको कल्पना करके देखिए कि आप माँ के और उसके बीच में संवाद कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है, और वो माँ उसको इंसान कैसे बना रही है। ये उस माँ की दिव्यता को आपको दिखाई पड़ेगी कि उसको वो इंसान बनाकर समाज को दे रही है। तो शरीर बनाया और उस माँ को दूसरी चीज बता दूंगी, शरीर और आत्मा। तो शरीर से माने शरीर बना दिया और अपनी आत्मा से उस आत्मा का को संस्कारित कर रही है। यानी स्त्री 2 स्तरों पर एक साथ काम करती है जो पुरुष नहीं करता। सबसे बड़ी दिव्यता माँ की है। हर स्त्री के पास ये ताकत है कि वो 2 स्तरों पर एक साथ काम करती है। खाना भी खिला रही है तो उसको ये भी पता है कि खाने से मेरा बच्चा या मेरा पति या घर वाले स्वस्थ होंगे, लेकिन उनके स्वास्थ्य की एक कामना भी उसके भीतर
चलती रहती है, जो खाने के साथ खाने वाले तक पहुंच रही है, इसको भी हमें साथ में समझना पड़ेगा। तो ये वो दूसरा पार्ट है। तो हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ हम निर्माण को देख रहे हैं, दूसरी तरफ पति का भी निर्माण करते, ये किसी भी किताब में नहीं लिखा। और कोई पति इस बात को मानेगा ही नहीं कि मेरा निर्माण तो स्त्री कर रही है। हमको ये बात भी समझ, क्योंकि उसको आधा हिस्सा खाली लेके आया, वो तो खुली, उस हिस्से को भरेगा कौन? पुरुष तो भर नहीं सकता, भरेगा वापस उसको उसी ममता वात्सल्य और प्रेम से तो सींच के भरना पड़ेगा। वो उस निर्माण को भी मुझे साथ लेके चलना है, और इसलिए भी चलना है कि मेरा जीवन और उसका जीवन एक है। तो पुरुष के शरीर में मेरा ब्रह्मांड भी रखा हुआ है, तो अगर मोक्ष होगा तो पुरुष के कारण पुरुष का मोक्ष होगा तो मेरा अपने आप होगा। ये उसका तीसरा पक्ष है, वो पक्ष भी नहीं पढ़ाया जा रहा। इसलिए वो सारा जो कुछ अच्छा धर्म कर्म कर रही है वो पुरुष के नाम से ही करती है। जितने पुण्य के गांव है सब, आप उसको वहां भी देखना, इसलिए कर रही है कि वो जो भी वहां लग रहा है उसका हिस्सा मेरे साथ अपने आप जुड़ा हुआ ही है। मतलब मंदिर भी आज में मंदिर में 5,000 रुपये लिखा के आ गई, आपके नाम भिजवा देना। ये जो भाव है ना देश का, इसको हमको वहां समझना पड़ेगा। जो दोनों को अलग मान के कभी नहीं जी स्त्री इस देश में, एक यूनिट बन के जीती रही है, और ये शिक्षा को आगे भी देती जा रही है। और वो जैसे हमने देखा कि अन्न ब्रह्म से भी जी रही है, नाद ब्रह्म से भी जी, दोनों स्तरों पे एक साथ काम करती है स्त्री। सबसे बड़ी दिव्यता का मैं भाव, इसीलिए मैं सूक्ष्म में, मैं तो क्या, मुझे आपको ज्यादा पता होगा कि वो शब्दों से काम ज्यादा लेती है, इशारों से समझाती। आपकी समझ में आ जाए तो अच्छा है, नहीं आए तो आप जानो। तो ये जो भाव है ना माया का, जिसको कोई पकड़ नहीं सकता, हम कहते हैं जो स्त्री का गीता में 3 भाव दिए हैं। जो स्थूल शरीर है वो अपरा प्रकृति है, जो सूक्ष्म शरीर है वो परा प्रकृति है, और जो कारण शरीर है वो माया है। तो स्त्री चाहे छोटी बड़ी से मतलब ही नहीं है, हर स्त्री के केंद्र में वो माया भाव बहुत सुगढ़ रूप से प्रतिष्ठित है, क्योंकि उसको सृष्टि चलानी है। पुरुष को सृष्टि नहीं, निर्माण भी उसको करना है। मोक्ष तक की ड्यूटी, चाहे वो पत्नी भाव है, चाहे माँ का भाव है, या और कोई भाव है, हर भाव में स्त्री ही उसको जन्म से और मोक्ष तक ले जाती। मैं नहीं मानता इससे ज्यादा कोई कोई भाव सामने आ सकती है। आज पढ़ाई ने जरूर माँ का स्वरूप पूरा बदल गया, सही बताऊं, घरों में भी बदल गया। माँ भी चाहती है कि बच्चा दूर रहे, आया कुछ हमला तो आया यार, सब मुक्त होना चाह रहे हैं। माता पिता भी बच्चों से बंधना नहीं चाहते कि मुझे रोज 1 घंटा बांधना पड़े, बंधना नहीं, वो भी मुक्त रहना चाह रहे हैं। सिर्फ मेरे ख्याल से इसीलिए तो बच्चे भी हमारे हाथ से छूट रहे हैं। अब बड़े घरों के बच्चे और छोटी आया के पास अगर बड़े होंगे तो संस्कार कहाँ से आएंगे, मुझे इसमें भी समझने की जरूरत है। पर मैं समझता हूँ अच्छा तो ये है कि अपन इस पृष्ठांत पे काम करें। मैं इतना कहकर आपसे आग्रह करता हूँ, आपके मन में जो प्रश्न हो, जो कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप अपने प्रश्न करें, तो हम इस कोई नया स्वरूप में आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार।